या गठबंधन पूरी यूनिटी के साथ, क्लियरिटी के साथ इस बिहार की भलाई के लिए, लड़ाई के लिए तैयार है। बिहार को बर्बादी से बचाना है तो तेजस्वी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में बनकर नहीं रहना चाहती है। ये राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है। देखिए, मैंने बार बार कहा है, कितने लोग भी मिले महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से, चाहे वो 19 का लोकसभा चुनाव हो, 20 का विधानसभा हो, 24 के लोकसभा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हराने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता रहा है। इसलिए आगे भी ये लोग हारते ही रहेंगे। गठबंधन इंडिया जो अलायंस है, इसमें सिर फिटोवल की स्थिति है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम चेहरा पर कोई बात नहीं होगा। जितनी बातें भी होनी हैं, जो मुद्दे यहाँ स्पेल आउट हुए हैं, जो तेजस्वी जी ने बहैसियत कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के कहा है, जो मुद्दे हैं, और फिर जो कांग्रेस के प्रभारी ने बात कही है, उसी के इर्द गिर्द बात है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ही चीजों को आगे बढ़ाने का तय करेगी। क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी आज इस पे कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी भी अल्टीमेटली फैसला करेगी हर चीज का। बाकी और जो पार्टियां हैं उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं जो आना चाह रहे हैं। ये तो मैंने पहले भी कहा था, गोडसेवादी को छोड़िए ना, गांधीवादी के साथ रही है। देखिए, सारी मुद्दों पर हम लोग बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही गंभीरता से हम लोग निर्णय लिया। तेजस्वी यादव जी को सर्वसम्मति से हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए और उनके ही सारे नेतृत्व में हम लोग सारे कोऑर्डिनेशन पर काम करेंगे। चाहे वो मैनिफेस्टो कमेटी हो, सारे हो, उस पर काम करेंगे। इसमें आप लोग को भटकने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सीएम फेस को लेकर भी बात, सीएम फेस पर क्लियरिटी सामने। देखिए, महागठबंधन इंडिया जो अलायंस है, इसमें सिर फिटोवल की स्थिति है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम चेहरा पर कोई बात नहीं होगा और इसलिए बहुत होशियारी से कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का भार राष्ट्रीय जनता दल के नेता को दे दिया है। कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में बनकर नहीं रहना चाहती है। ये राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम झोला टांगने वाला पार्टी नहीं है। इसीलिए इस बात को आप स्पष्ट समझिए कि सीएम फेस पर कोई डिक्लेरेशन नहीं होना इस बात को बताता है कि अभी इस इंडिया अलायंस गठबंधन में सिर फुटोवल होने वाला है। अगर तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाया गया तो क्या एनडीए के लिए चैलेंज? कुछ भी चैलेंज नहीं है। आप अगर लेटेस्ट 3 चुनाव का लीजिए, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, ये 3 लेटेस्ट चुनाव हुआ है। आप उसमें विधानसभा में देख लीजिए, बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं। एक सवाल है सर, मुकेश सहनी को लेकर खबरें चल रही थी कि वो संपर्क में है आप लोग के, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फ्लो करवाया गया, झूठ इस तरीके से बुलवाया गया कि हम लोग संपर्क में हैं। क्या सच्चाई है? क्या? मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुकेश सहनी मेरे संपर्क में। मैंने कहा कि महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक दल अपना दरवाजा तलाश रहे हैं। तो अब कौन घटक दल है मैंने तो नहीं कहा, लेकिन तलाश रहे हैं दरवाजा, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वहां पर उनको पूरा सम्मान नहीं मिला तो वो दूसरे दरवाजा को भी खटखटा सकते हैं। 20 में हमने देखा था, लास्ट मोमेंट पर उन्होंने पाला बदला था। क्या इस बार पाला बदलेंगे? तो राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस संभावना को हम कुछ भी नकार नहीं सकते। लेकिन एनडीए 2019, 2020, 2024 तीनों में अगर आप विधानसभा का रिकॉर्ड देखें तो हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तो तीन चुनाव, इससे बड़ा हमारा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? इंडिया गठबंधन महागठबंधन की आज बैठक हुई, सकारात्मक हुई, हर विषयों पर चर्चा हुई और प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी। इंडिया गठबंधन पूरी यूनिटी के साथ, क्लियरिटी के साथ इस बिहार की भलाई के लिए, लड़ाई के लिए तैयार है। बिहार को बर्बादी से बचाना है तो तेजस्वी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। जनता ने ठाना है कि तेजस्वी यादव जी
नेतृत्व करता है महागठबंधन के, ड्राइविंग सीट पर हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये भी पूरी तरह से क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक खुलकर देखिए, हर चीज़ का एक नॉर्म होता है, बैठकों में बहुत सारी बातें होती है, बहुत तय होता है, सही समय पर सही चीज़ों का घोषणा हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस बात को सबको मानना चाहिए। हम लोग जनता के मुद्दा को लेके जाएंगे और बिहार में बदलाव, खास करके बिहार के युवा के लिए, गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं उनके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना है और एकजुट होकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में तो डे 1 से हम लोग कह ही रहे हैं कि उनके नेतृत्व में हमें काम करना है। और अभी तो देखिए, सब चीज का अभी सब चीज का ग्रैंड ओपनिंग होना चाहिए ना भाई, ऐसे कैसे बोल देना है। सब चीज का एक समय देखिए, उसके बाद उस पर निर्णय, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, उसमें कहीं पर भी 1% का भी कोई संशय नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे वो सब सारा क्लियर हो गया। रहा कि कुछ चीज जो आप सोच रहे हैं तो उसको हम लोग अपने हिसाब से कैसे डील करना है वो होगा समय आने पर, और इसका भव्य तैयारी होगा। आप लोग भी रहिएगा। भव्य जो होता है ना, कोई भी पिक्चर का जब जैसे लॉन्चिंग होता है तो किस तरीके से होता है, तो उसी तरीके से इसका भी होगा और भव्य होगा, पूरा अच्छे लेवल होगा। हमारे दिल्ली से बड़े बड़े नेता जो है वो लोग आएंगे, सारे लोग रहेंगे मजबूती से। वो सब चीज जिस पे आप लोग नजर दिखाना चाहते हैं वो उस पे हम लोग आगे का करेंगे। हर पार्टी से 2 सदस्य होंगे और सब मिलकर डिसीजन होगा। तेजस्वी जी के नेतृत्व, हाँ, लीडर तो रहेंगे ही और एक उनके सहयोगी होंगे। सभी दल से 2-2 लोग होंगे और उसके ऊपर हम लोग आगे काम करेंगे। आगे वाले समय में और भी बहुत सारा हम लोगों ने पॉलिसी बनाया है। समय रहते रहते आपको सारी चीज की जानकारी दी जाएगी। ये सब हो चुका है, इसमें भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और किसी को कोई चीज का कंफ्यूजन नहीं है। ये सब हम लोग आने समय रहते हुए सारी चीज क्लियर कर लेंगे। एक सवाल है कि जेडीयू कार्यालय के बाहर बड़ा सा पोस्टर लगाया गया और लिखा गया उसमें कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आप लोग कह रहे हैं कि एनडीए में देखिए वो जीतेंगे ही नहीं, वो समस्या ही नहीं, वो चुनाव जीतेंगे ही नहीं। वो लगाने के लिए तो लगा ही सकते हैं। आप एक आदमी से खाली पूछ लीजिए, जाके रफली जाके लोगों को पूछ लीजिए क्या नीतीश कुमार जी के नाम पे आप वोट देना चाहते हैं, तो हर कोई बोल देंगे नहीं। ठीक है, तो वो चुनाव ही नहीं जीत रहे तो लिखने के लिए तो लिख दीजिए। जनता का इस बार सरकार बनने वाले हैं, लालू जी के विचारधारा वाला सरकार बनने वाले हैं। अरे मेरा तो आप सबको हमने कहा ना, मेरा अपना तेवर क्लेवर है और हम जो भी चीज करते हैं डंके के चोट पे करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि भाजपा इतना नौटंगी पे उतर गया है कि इस तरीके से बयान ओछा हरकत उन्होंने किया कि रात को घूम रहे, इस तरीके से बयान उन्होंने दिया। अब बताइए, मुकेश सहनी का इतना बुरा दिन आ गया कि इन लोगों के पीछे पीछे हम लोग घूमेंगे। तो आने वाला समय में मजबूती से हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी विचारधारा वाली सरकार बनाएंगे।